दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज काफी बड़ी बड़ी खबर डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में बात करेंगे। जिसमें अफगानिस्तान में तालिबान शासन की तरफ से भारत का धन्यवाद किया गया है। मलेशिया के पीएम की तरफ से जाकिर नाइक के मुद्दे पर ऑफिशियल बयान आया और उन्होंने कहा कि हम भारत को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट खबर जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 370 के हटाए जाने के बाद सेना की सबसे बड़ी मूवमेंट अब देखी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इन सभी खबरों को एक एक करके डिटेल में जानते हैं। पहले बात करते हैं अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान सरकार से निकलकर सामने आ रही खबर से। आप स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें तालिबान की तरफ से भारत को शुक्रिया किया गया है। तालिबान ने एक बार फिर भारत की जमकर तारीफ की। उसने अफगान क्रिकेट टीम से लेकर दूसरे तरह की मानवीय मदद को लेकर भारत को धन्यवाद भी बोला। तालिबान के दोहा स्थित राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहेल शाहीन ने भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों का हवाला दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत से एक रिक्वेस्ट भी की। उन्होंने कहा कि भारत को अफगानिस्तान में अधूरे परियोजनाओं को पूरा करने और अफगान आबादी की स्वास्थ्य देखभाल में सहायता करने की मांग की है। उन्होंने महिला अधिकारों पर और ज्यादा काम करने का भरोसा भी दिया और कहा कि हालात वैसे नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। शाहीन ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और कानून प्रवर्तन सहित विभिन्न क्षेत्रों में हजारों महिलाएं काम कर रही है। आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान के अंदर काफी भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जब अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था और तालिबान का शासन आया था, तब ये आशंका जताई जा रही थी कि भारत की इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। भारत ने अफगानिस्तान में सलमा डैम को बनाया है, जिसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में नए संसद भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने 2014 में कंधार में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में 2500 मील से अधिक सड़कों का निर्माण भी किया। भारत ने अफगानिस्तान में 200 से अधिक सार्वजनिक और निजी स्कूलों का भी निर्माण किया है। भारत हर साल बड़ी संख्या में अफगान छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी है। आपको बता दें कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था, तब पाकिस्तान ये सपना देख रहा था कि तालिबान के साथ मिलकर भारत से कश्मीर वह हासिल कर लेगा, लेकिन तालिबान ने जरा भी भाव नहीं दिया। उल्टा पाकिस्तानी सेना पर कई बार हमले किए। साथ ही पाकिस्तान के साथ अपने संपर्क ज्यादा बेहतर नहीं किए। यही कारण है कि आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि ना तो अफगानी सरकार और ना ही अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को जरा भी पसंद करते हैं। वहीं हाल ही में अफगानिस्तान ने चीन को चाबहार बंदरगाह के जरिए पहला शिपमेंट भी रवाना किया है। इस शिपमेंट में अफगानी खनिज लदे हुए थे। तालिबान शासित सरकार में बंदरगाह और आर्थिक मामलों के उप प्रमुख ने कहा कि निमरोज से अफगान खनिजों को ले जाने वाले लगभग 12 ट्रकों को चीन के लिए रवाना किया गया है। इसे ईरान के सिस्तान प्रांत के जरिए चाबहार तक भेजा गया। चाबहार बंदरगाह के एक हिस्से को भारत भी संचालित करता है। इसका लक्ष्य मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाना है। भारत के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल अफगानिस्तान कर सकता है। यही कारण है कि भारत के द्वारा की जा रही इन सभी मदद की वजह से अफगानिस्तान की तरफ से भारत को लगातार धन्यवाद किया जा रहा है। बहरहाल अफगानिस्तान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है। आपको याद होगा कि जब 370 को हटाया गया था या फिर भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद शुरू हुआ था, उस समय जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिट्री की भारी डिप्लॉयमेंट की गई थी और काफी ज्यादा मूवमेंट देखी गई थी। और अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर भारी डिप्लॉयमेंट सेना की जा रही है। आप स्क्रीन पर बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। अभी तक सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से 300 पैरा मिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और आने वाले समय में इनकी संख्या को और भी बढ़ने वाली है। इतनी भारी डिप्लॉयमेंट के पीछे कारण इलेक्शन है। 370 हटने के बाद ये पहली बार है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। ये इलेक्शन 3 फेज में कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें फेज 1 18 सितंबर, सेकेंड फेज 25 सितंबर और थर्ड फेज 1 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। भारत सफलतापूर्वक ये इलेक्शन करवाकर पूरी दुनिया को ये मैसेज देगा कि भारत की जम्मू कश्मीर
में अब स्थिति सामान्य है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार की तमाम कोशिशों के बाद क्या इलेक्शन में नतीजे उनके फेवर में आएगा, या फिर आपको लगता है कि अभी भी बहुत मुश्किल है बीजेपी का जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बना पाना? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर कोई जम्मू कश्मीर से है तो वहां पर क्या हालात है, इलेक्शन को लेकर क्या मूड है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि मलेशिया से निकलकर सामने आ रही है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि भारत जाकिर नायक का मुद्दा मलेशियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत में जरूर उठाएगा। वहीं ऐसा हमें देखने को भी मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इसको लेकर मलेशिया के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हम भारत को इस मुद्दे में कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। अगर भारत कोई सबूत पेश करता है और पुख्ता सबूत पाए जाते हैं तो हम इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। हमारी पॉलिसी बहुत सीधी है, हम टेररिस्ट और इस तरह की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए अगर भारत सबूत वगैरह पेश करता है तो हम भारत को जाकिर नायक सौंपने पर विचार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसी एक मुद्दे को लेकर भारत और मलेशिया के रिश्ते खराब नहीं हो सकते, यानी कि सिर्फ जाकिर नायक को लेकर भारत और मलेशिया के रिलेशन डिसाइड नहीं हो सकते, यह भी उनके द्वारा कहा गया। वहीं इस विजिट के दौरान 5 बड़े समझौते मलेशिया और भारत के बीच साइन हुए, जिसमें रुपी और रिंगिट व्यापार को लेकर भी सहमति बनी। वहीं ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मलेशिया ने जो पहली बार भारत के लिए वीजा फ्री 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक किया था, उसको आगे भी एक्सटेंड किया जाएगा। बहरहाल जाकिर नायक के मुद्दे को लेकर मलेशियाई प्रधानमंत्री के इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर सामने आ रही है। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस NG का परीक्षण अब से 2 सालों के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। यह अनाउंसमेंट भारत ने नहीं बल्कि रूस की तरफ से किया गया है। इसकी सूचना रूस की टास न्यूज एजेंसी को ब्रह्मोस परियोजना के रूसी सह निदेशक ने दी है। ब्रह्मोस NG एक बेहद खतरनाक हथियार है। इसका वजन करीब 1.3 टन है और इसे किसी भी फाइटर विमान से लॉन्च किया जा सकता है। इसे खासतौर पर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमानों के साथ फिट होने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक की है और इसकी गति 3.5 मैक है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज और घातक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों में से एक बनाती है। इस मिसाइल के विकास से भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में मजबूत होती साझेदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, ब्रह्मोस NG मिसाइल भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत को और भी बढ़ाने वाली है, जिससे देश को संभावित दुश्मनों से सुरक्षा में काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को लेकर ऑलरेडी काफी सारे देश लाइन में लगे हुए हैं। जी हां, आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि मिसाइल अभी तो भारतीय सेना में ही या फिर परीक्षण ही नहीं हुआ तो उसको लेकर अभी से ही क्यों भला लाइन लगेगी। तो इसके पीछे मेन कारण है कि ब्रह्मोस NG जो है यह एक एयर टू एयर लॉन्च मिसाइल है और एयर टू एयर मिसाइल को बनाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास एयर टू एयर मिसाइल है। ज्यादातर देश इसके लिए अमेरिका या फिर फ्रांस से संपर्क करते हैं। एयर टू एयर मिसाइल जो काफी पॉपुलर है उसमें AIM-120 एमराम अमेरिका की, मिटियोर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन और UK ने मिलकर बनाई है। वहीं अस्त्र इंडिया की। ज्यादातर फाइटर जेट में मिटियोर मिसाइल ही लगी है, जिसमें ग्रिपन, डसॉल्ट राफेल और यूरोफाइटर टाइफून शामिल है। वहीं भारत के पास भी 250 की संख्या में मिटियोर मिसाइल मौजूद है। यही कारण है कि बहुत कम देशों के पास एयर टू एयर मिसाइल है। इसी वजह से काफी सारे देश अभी से ही भारत की ब्रह्मोस NG में इंटरेस्ट ले रहे हैं। यह रूस की तरफ से भी बताया गया है कि यह दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल बनने वाली है और इसकी स्पीड दुनिया की किसी भी सुपरसोनिक मिसाइल से फास्ट रहेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।